मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की थी कि उन्हें कहीं किसान न टकरा जाएं, आप लोग न टकरा जाओ। हवाई यात्रा इसलिए की थी कि हमारे पत्रकार साथी कहीं सवाल न पूछ लें और किसानों का गुस्से का सामना न करना पड़े। सोचिए, उन्होंने हवाई यात्रा करने के बाद, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये कहा कि मक्का खरीदी जाएगी, क्योंकि जमीन पर जो उन्हें दिखाई दिया वो मक्का ही दिखाई दी। और अभी मैं आ रहा था हाईवे पे, और हाईवे के किनारे हमारे किसान पूरी मक्का सुखा रहे हैं। क्या खरीदी गई मक्का, सरकारी खरीद? और आज अखबार में निकला है, बहुत सारे अखबारों में है कि सरकार सरकारी खरीद मक्का की कर रही है। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ कन्नौज में कहाँ खरीद हो गई? मंडी में थोड़ी बहुत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं मक्के की विशेष खरीद सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की कि उन्हें पत्रकारों का सामना न करना पड़े। हमारे कन्नौज के पत्रकार निडर हैं, ये बहादुर पत्रकार हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी आए होते तो उनसे भी ये सवाल पूछते सब। माइक नहीं है, माइक तो सब सुनते रहते हैं। माइक नहीं, तो मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो डी कंपनी के बारे में पूछ रहा है। जब बीजेपी पे जवाब खत्म हो जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। उनके ही एक साथी, उनकी ऑफिस के एक साथी डी कंपनी से बड़े अच्छे संबंध थे। पत्रकार साथी, डी कंपनी का जो सवाल पूछा है मुझसे, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की ऑफिस में उनका बहुत सहयोगी, प्रिय मित्र तो नहीं कहना चाहिए, उनके साथ काम करने वाला, उसके डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्हीं संबंधों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि वो जो उनके ऑफिस के सहयोगी थे वो जमीनी थे, थोड़े जमीनी थे, तो जमीन उन्होंने बहुत ले ली, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध है उनके। और मुख्यमंत्री ने जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो सड़क ऐसी है जैसे कन्नौज से हम लोगों ने तिरवा वाली बनाई है। वो एक्सप्रेसवे नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत होइए। ये आगरा लखनऊ जैसी नहीं है, आगरा लखनऊ जैसी नहीं है। जैसे हम लोगों ने कन्नौज से तिरवा, तिरवा से उमरदा, और उमरदा से बिधूना तक जानी थी, या छिवरा मऊ से आपकी सौरे 4 लेन, वैसी सड़क थी, उसको एक्सप्रेसवे बोल रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि 4 लेन रोड है, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हंडिया में 144 हेक्टेयर जमीन में होता होगी गलियारा बनाने का ऐलान किया गया था, अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसमें क्या कहेंगे? मेरे भाई साहब, ये धोखा दे रहे हैं, केवल आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कल का अखबार पढ़ा होता और आज का अखबार पढ़ा होता तो ये सरकार कह रही है कि हम एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल इलाके बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाएंगे। समाजवादियों ने कन्नौज के लिए, या मैनपुरी के लिए, या इटावा के लिए, या एक्सप्रेसवे के किनारे आगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए, या वेस्टर्न यूपी के लिए, या पूर्वांचल के किसानों के लिए मंडियों का बनवाने का काम शुरू किया था। इन भाजपाइयों से कहिए कि गलियारा बाद में बनाना, पहले इत्र पार्क बना दो। गलियारा बाद में बनाना, पहले हमारे किसानों के लिए मंडी बना दो, और मंडी ऐसी बनाओ जिसमें हर फसल किसान की खरीदी जाए और किसान को कीमत मिले। और अगर उन्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है काम करने का, तो हमारा गाय से मिल्क निकलता था, काऊ मिल्क प्लांट, वो क्यों बंद कर दिया इन्होंने? काऊ मिल्क प्लांट क्यों बंद कर दिया इन्होंने? उसके आसपास तमाम जमीन है, वो आपको याद होगा, वहां बीज मिलते हैं किसानों को। एग्रीकल्चर का वो बनाया है एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप पौधे मिलते हैं तैयार होकर के, खेत में लगाइए, तुरंत तैयार कैप्सिकम, शिमला मिर्च,
लाल लेनी हो लाल, हरी लेनी हो हरी, और पीली भी मिलती है वहां। लेकिन भाजपाई हैं, इन्हें क्या लेना देना शिमला मिर्च से? इन भाजपाइयों को क्या लेना देना मक्के से? इन भाजपाइयों को गाय के दूध से क्या लेना देना? ये भाजपाई कोई गाय का दूध नहीं पीते हैं, ये गाय का दूध नहीं पीते हैं भाजपाई। इसीलिए इन्होंने गाय का प्लांट बंद करा दिया वहां पर। इन्हें गोबर के प्रति बड़ा लगाव है, इन्हें गोबर गिफ्ट करो तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर काऊ मिल्क प्लांट का प्रोडक्ट अगर आप दोगे इन्हें कि भाई इस काऊ मिल्क प्लांट से घी बन रहा है, दही बन रहा है, या मट्ठा बन के बिकेगा, तो नाराज हो जाएंगे। अगर आप उन्हें मट्ठा दोगे इसी काऊ मिल्क प्लांट का, घी देते या दही देते या पेड़ा देते तो नाराज हो जाते। इन्हें गोबर दो तो बड़ा खुश होते हैं। ये फिर रहने के लिए आज योग दिवस मनाया गया, बीजेपी के लोगों ने बढ़ के हिस्सा लिया, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोग फिट रहेंगे? नहीं, मैं आप सबसे बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों का पसीना बह रहा है, इतना किसी का पसीना नहीं बहा होगा योगा करते हुए। वो स्वस्थ रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा जो पसीना बहाएगा। अच्छा, जो पसीना बहाएगा वो स्वस्थ रहेगा। अब बताओ, एसी में योगा कर रहे हैं और ज्यादा धूप ना हो जाए, सुबह कर लो योगा। तो एसी में करने वाले, और जैसे इनके पसीना बह रहा है, ये नाक से टपकने जा रहा है, देखो ये स्वस्थ होगा अगर ये पसीना टपकाता है। पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे, और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। गड्ढा मुक्त सभी सड़क करने का निर्देश दिया है, इसमें क्या है? सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं, और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता ना मिले, खाना पीना ना मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस में मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली ना मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की कि वहां पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है, क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, आप ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट ना मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने
मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है? कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो, और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत ना हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें ना हो। कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते, पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो न दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया है, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए वो लोग, लेकिन जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फरुखाबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर लिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली। योगी जी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि स्कूल बंद करने की बात हो रही है, क्या लॉन्च होने की, स्कूल बंद करने की बात कर रही। दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी को ऐसा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। ये देखिए, ये भाषा का विवाद इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सहूलियत दी है। ये जितने मोबाइल हैं, आप अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में टाइप हो जाता है, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। ये तो दो ही भाषा है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा में भी आज ट्रांसलेशन उपलब्ध है। इसलिए भाषा का या भाषा को लिखने का, भाषा को समझने का टेक्नोलॉजी ने हमें आसान कर दिया है। लेकिन हिंदी वालों को खुश होना चाहिए, हमें आपको तकलीफ ही नहीं है। अगर हम सब लोग हिंदी बोलेंगे तो क्या तकलीफ है, अंग्रेजी बोलोगे तो इसका मतलब माने गुस्सा हो गए हो। जैसे हमारे क्या कहते हैं, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? हाँ, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ कहना चाहते हो।